देहरादून में सीएम की सुरक्षा में चूक, बिना मंजूरी के किए गए मंच पर फेरबदल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। सात साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार जुटाएगी सरकार, अमेरिकी एजेंसी ने पेश किया रोडमैप। हल्द्वानी में ब्याज पर पैसे देने वालों पर होगी कार्रवाई, कुमाऊं कमिश्नर ने जनता दरबार लगाकर के सुनी फरियाद। अल्मोड़ा में पीडब्ल्यूडी के डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल, अपनी कई मांग को लेकर के हड़ताल पर गए इंजीनियर। हरिद्वार एसआईटी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नकली ब्लैंक चेक बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। मंगलौर के राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रांगण में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार का एक साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में मंगलौर विधानसभा के तमाम भाजपा वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आयोजन में सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर के जनता को अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और विभागों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत कराया। मुझे लगता है आम जन जान रहा है एक साल में जिस तरह से उत्तराखंड का विकास हुआ है, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में खाली घोषणाएं नहीं, जमीन पर उतारा है योजनाओं को। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और एक साल नई मिसाल उन कार्यक्रमों को चर्चा थी। देखिए, ऐसा है कि जिस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं वो योजनाबद्ध है और उसी के साथ साथ हमारा ये प्रदेश सोलर के लिए पर्याप्त वातावरण रखता है और उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी भी दी जा रही है जो उससे हमें राहत देना। एक साल पहले शुरुआत की थी माननीय गांधी जी ने डबल इंजन सरकार से। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करना, नकल विरोधी कानून करना, भ्रष्टाचार यहाँ से बिल्कुल खत्म करना, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारना। उसी के निमित्त हर विधानसभा में बहुत ऐसे शिविर लग रहे हैं जिससे कि कोई भी जनता का हमारी कोई भी वंचित न रह जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं हर विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, चाहे वो बिजली विभाग का हो। कोई गांव ऐसा ना रह जाए जहाँ जिस घर में बिजली ना हो, कोई घर ऐसा ना रह जाए जहाँ नल से पानी ना हो, कोई घर ऐसा ना रह जाए जिसको पेंशन योजना ना मिले हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको आंगनबाड़ी आशा से बुरा खाने का पदार्थ ना मिले, किसी को आयुष्मान कार्ड ना मिले। ये सारी योजनाएं हमें उतारनी हैं धरातल पर, नीचे स्तर पर। यही इसी निमित्त ये एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, एक साल नई मिसाल। हम लोग हैं कि देखिए बिजली की दर बढ़ाई गई है, जैसे कि उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, कमी है और उसके लिए भी एक नया माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार का अवसर दिया है। हर व्यक्ति को कहा कि 50 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट तक नवयुवक हर परिवार से एक आदमी अप्लाई कर सकता है। एक तो बिजली उत्पादन होगा, उसको रोजगार मिलेगा और बिजली की जो समस्या है वो कम होगी और फिर बिजली की दरें धीरे धीरे कम भी होती जाएगी। वहीं आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का भी समय शेष नहीं है। ऐसे में सभी विभागों द्वारा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रत्येक छोटे बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाने की तरफ से खासा ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध है। इस संबंध में इन्हें लगाने के लिए NHAI अनुमति नहीं ली गई है। अब पुलिस प्रशासन ने अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और
फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर एनएचआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने मिलकर एनएचआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है जो और बिना अधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है एनएचआई को। इसको देखते हुए एनएचआई अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराए जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो समस्त होर्डिंग पूरे एनएचआई में लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में समुदाय विशेष के द्वारा रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस घटनाक्रम को लेकर के संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बहुत दुखद की बात है और मैं समझता हूँ खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं और खासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व है, मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और ये कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाइयों को कभी माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है, यह लोकतंत्र का मैं समझता हूँ हत्या है। और मुझे लगता है कि वहां की सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए, तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। अगर भारत देश में रामनवमी नहीं मनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? राजनीति करो, किसी ने मना नहीं किया आपको राजनीति करने से, राजनीति करने के लिए ही है, लेकिन आप सिर्फ लाशों की राजनीति करोगे, अब दंगों की राजनीति करोगे, यह संभव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, हमें उसका सम्मान करना होगा। लालकुआं में बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू ने प्रेस वार्ता करते हुए डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रमुख मुद्दा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने का। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बाद अभी तक बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला है। वहीं बिंदु खत्ता के शहीद मोहन नाथ स्वांग गोस्वामी नाम पर बनने वाले मिनी स्टेडियम का कार्य आज कई साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है। वहीं गौला नदी के टूटे तटबंधों को नहीं बनाया गया है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। भाजपा सरकार सिर्फ झूठे वादे करने में लगी है। और अधिकतर युवाओं का सम्मान करते इसमें जो हमारी विधानसभा स्टेडियम है, सबसे पहले तो हमारे बिंदु खत्ता क्षेत्र का ही लेंगे। राजस्व गाँव का मुद्दा है जो कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। जब भी चुनाव आता है ये सरकारें जो है भटकाती रहती है और भटकाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। साथ ही गौला के किनारे कई लोग हमारे जो है इस समय जो गौला नदी के कटाव से जाने की स्थिति में, लेकिन वहाँ पर तटबंदी की कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम जो 8 साल पूर्व प्रस्तावित था, उसकी जगह भी दूसरी जगह दे दी गई है, सरकार को दे दी गई है। और लेकिन अभी तक इसको बनने का कोई नाम नहीं, लेकिन इस पर इन्होंने घटाने का काम जरूर किया है। जो 2.5 हेक्टेयर हमारी जमीन थी प्रस्ताव उसको इन्होंने घटा के 1.5 एकड़ में ले आए हैं, 9.96 हेक्टेयर में। और साथ ही बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, महंगाई देख ही रहे, कई मुद्दे हैं जिसमें इनका पिछला पंचवर्ष से ऐसे निकल गया और 1 साल ये भी निकल गया, लेकिन ये कुछ करने का नाम नहीं है।
जहां एक और विकास को लेकर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के लुभावने सपने नगरवासियों को दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से जनप्रतिनिधियों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बता दें कि रुड़की की एक सड़क पर ऐसी है जिसको लेकर के स्थानीय निवासी लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। सड़क की बात करें तो ये सड़क नगर निगम पुल से लेकर के रामपुर चुंगी की ओर जाती है और देहरादून नेशनल हाईवे के लिए भी ये संपर्क मार्ग है। नगरवासियों का कहना है कि आए दिन इस सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग और मंडी में अपनी सब्जियों लेकर के आए किसान तक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। ये कहना चाहेंगे कि जैसे हालात चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ जिस फिलहाल हम यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह आप देख सकते हैं कि हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं सुबह का एक नारा लगने वाला है कि भारत जोड़ना है और भाजपा को हटाना है। बस यही नारा होना चाहिए कि भाजपा को हटाओ। हम तक आ चुके हैं इस पार्टी से, इसलिए हर तरीके से नाकाम हो रही है। सड़कों के एतबार से नाकाम हो गई, रोड लिंचिंग ये करवा रही है, इसकी सरकार के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो हम चाहिए कि गवर्नमेंट बदलने वाली है और इंशाल्लाह बदलेगी। सिटी और ग्रीन सिटी जितनी भी है ना, ये जो सिटी है ना, ये सिर्फ इनके अपने घरों के अंदर है, बाहर नहीं है। जनता में इनकी सिटी नहीं है। अब सिटी तो आप देख लीजिए, सिटी तो बाहर की होती है। सिटी असल जो विधायक होता है, जो एमपी होता है, वो किसका होता है? वो उसको कौन जिताता है? असल तो जनता जिताती है ना। जनता बेचारे अपने खून पसीने से अपने काम को छोड़कर वोट डालते हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। तो लाइन में खड़े हो जाती है, लाइन में खड़े तो घंटे खड़े रहते हो, क्यों खड़ी होती है? दावे तो इतने किए जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब काम की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और बोर्ड लगा देते हैं अपना कि मैंने ये काम करवा दिया, मैंने वो काम करवा दिया। अब तो ये बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है। हमारी जनता भी ना मालूम, वोट के टाइम तो हमारी जनता ऐसी होती है, खाती है पीती है, लेकिन जब चमचागिरी करती है। अगर जनता एक बार सुधर जाए ना, जनता अपने आप पे आ जाए, क्योंकि जनता की वजह से देश है। अगर दुर्घटना तो इस कदर होती है, दुर्घटना सिर्फ मरने से नहीं होता, दुर्घटना भी यही होती है कि आदमी जा रहा है और जाते हुए गिर जाता है और गिरने की वजह से कभी उसके फसलों के अंदर खराब हो जाता है। हमारे बुजुर्ग अभी मैं दो तीन दिन पहले यहाँ को जा रहा था, देखा क्या है, बेचारा बूढ़ा आदमी था, जा रहा था बेचारा, को ठोकर लेके नीचे गिर गया और फिर किसी ने उसको उठाया। तो देखिए, जनता ने उसको वोट दिया और जनता को ठोकर। ये जो एंट्रेंस पे जहाँ आप खड़े हैं, ये देहरादून सहारनपुर की मेन एंट्रेंस है और सबसे बड़ा मेन रोड है। अब आप ये देखिए कि मेन एंट्रेंस इतना छोटा रोड, जहाँ पे ट्रक की एंट्री होती है, वहाँ पे आज हम 2 व्हीलर ले जाने में असमर्थ हैं और ऐसे असमर्थ हैं कि हम ये देखते हैं कि कहाँ से ये सड़क तो नाम मात्र की है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बच्चे भी जहाँ से जाते हैं, पूरा शहर यहाँ से जाता है, पूरा यहाँ पे पूरा मंडी का इलाका है, लेकिन सड़क व्यवस्था आप इस कैमरे से डाल के देखिए क्या है। देख लीजिए, आपके सामने गौरव गोयल जी को यहाँ लाइए, जैसे वो जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था वो फिर रहे थे, आज यहाँ से निकल के रहे हैं, तो हम जब जानेंगे तो करने में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कि क्या कोई भी नहीं बनवा रहा है, हम तो कहेंगे कोई नहीं बनवाएगा तो हाँ, एक काम तो जरूर होगा, जिस दिन बनेगा अपना लागे बोर्ड तो सबसे आगे लगा देते हैं लोग, लेकिन जब सड़क बनने के बाद आती है तो उसके ये है, कभी 10 तरह की बातें बताए, मौत होती है, रोग होती है, बच्चे गिरते हैं। अभी क्लियर पे इससे बड़ी एक लेडीज अपने बच्चों को ऐसे लेके गिरी, छोटा सा बच्चा था, हमें देख कर इतना वो हुआ कि मैंने बताइए क्या हालात है यहाँ पे, ना बच्चा बड़ा, क्या जब बड़ों को जाने में दिक्कत है, बच्चों और लेडीज की कितनी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी द्वारा मामले में मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 4,25,000 कैश और 2 ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। वहीं एसआईटी ने अब तक इस मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति की लिस्ट जिलाधिकारी को दी गई है, जिसे जल्दी जब्त किया जाएगा। एसआईटी द्वारा जेईई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में घोषणा की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं।
इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला से 50,000 का इनाम राजीव अग्रवाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पे घोषित किया गया था, इसकी गिरफ्तारी गार्सन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यही परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर दखल कराने की बात भी साक्ष्य में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी है और इसमें मेन लिख रहे हैं अभियुक्त के सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो उसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी अखबार एसआईटी द्वारा भेज दी गई है। शुक्रवार को ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने बड़कोट में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी, जो पर्यावरण व मानव जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है। साथ ही हर्षल घाटी की खूबसूरती पर ग्रहण लगेगा। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान से भविष्य में होने वाली पानी की किल्लत व पर्यावरण में होने वाली दिक्कतें होनी लाजमी है, लिहाजा जनहित को देखते हुए इन पेड़ों का कटान रोका जाए। बता दें कि चारधाम परियोजना के तहत उत्तरकाशी से गंगोत्री तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें पेड़ों का कटान किया जाना है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ त्रासदी पहाड़ झेल रहा है। आने वाले दिनों में यदि इसी तरह से हाईवे के नाम पर पर्यावरण से छेड़छाड़ की गई तो स्थानीय लोगों को इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। गंगा और यमुना हमारी मुख्य नदियों के अलावा ग्लेशियर को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, आज जो गंगोत्री क्षेत्र में कम से कम 2.5 लाख पेड़ शहीद हो रहे हैं और ये हिमालय के लिए, हिमालय वासियों के लिए और इस हिमालय की धरती के लिए कतई अच्छे नहीं है। और आने वाले भविष्य को देखते हुए जो है हमारी सरकारों को जो है ये सारे कारनामे करना चाहिए, सारे कार्य करने चाहिए। जो कल हमारा जो खत्म हो जा रहा है हिमालय की अगर बात करते हैं हम, जो है आज आप देख रहे हैं कि अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो हमारा हिमालय नहीं रहेगा। आज हिमालय किसे जाना जाता, पेड़ों से, बर्फ से, लेकिन आज जो है दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। ग्लेशियरों के ऊपर जो है मानवीय हस्तक्षेप इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज जो है ना आप लगाओ वहां से लेके सुकी से लेके आपके जो है बैरोघाटी तक जो है ना जिस तरह से पेड़ों का सत्यानाश किया जा रहा है, इसमें 2.5 लाख पेड़ है जिनमें घर लग रखा है और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो अभी जन्म रहे उनका अभी कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ सरकारों से कि ये जो इतना बड़ा आप दोहन करने जा रहे हैं, इतना बड़ा आप नुकसान करने जा रहे हैं, इसके लिए आप जो है दोबारा से अपने जो है वो करें, अपने दोबारा से जो है ना इसको देखें कि हम जो है कितने नुकसान में इससे जा रहे हैं, कितना हमारा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, डिफेंस है, हम जानते हैं आज तक भी जो है भगवान के दिए जो है ना इन्हीं रोडों से जो है ना डिफेंस की गाड़ियां भी गई है, इन्हीं रोडों से जो है आज हमारी उसकी लड़ाई लड़ी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सरकारों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी चेत जाओ, अभी जो पेड़ बचे इनको किसी तरह से बचाइए, ना तो रेगिस्तान बनने में कोई कमी नहीं है, जल्दी रेगिस्तान बन जाएगा। और अगर नहीं सुनती सरकार तो भैया हमारा तो मेरा तो जीवन ही क्या इसीलिए हो रखा है कि मैं तो भैया जब तक जिंदा हूँ तब तक जो है जहाँ तक भी लड़ूंगी वहां तक लड़ते रहूंगी। और एक दूसरी बात, अभी सरकार ने एक गलत फैसला और किया, अभी वहां से तेथरा से पार जो है ना वो रोड काटी जा रही और अभी सिरोर में इतना बड़ा घना जंगल देवदार का है और मतलब कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना, 2-4 पेड़ जहाँ भी है उनको खत्म करना है। और पार वो 15 किलोमीटर का वो जो है ना उसी पहाड़ में जो है ना टनल जाती है। तो क्या चाह रहे हैं कि खत्म कर दें ये पूरे हिमालय को। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ, ये हिमालय को जो है ना रोकने के लिए हमको इतने विकास की जरूरत नहीं है। और जो अभी रेलवे लाइन भी जो अभी जो है ना एक स्वीकृत हुई है उत्तरकाशी के लिए, इसलिए जो है ना भाई जो हिमालय वासी नहीं रहेंगे, हिमालय के लोग ही रहेंगे, तो किसके लिए तुम ये सारे कार्य कर रहे हैं? ये हिमालय के लोग ही खत्म हो जाएंगे, जिनके लिए तो ला किसके लिए रहे तुम? हिमालय के लोगों को लिए तो नहीं है ये तो जो है ना यही है कि भाई आएंगे जाएंगे और हिमालय को सत्यानाश करो, हिमालय के लोगों को ही खत्म कर दो। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के माध्यम से मैं और आप लोग अच्छी तरह से जो है सरकार तक मेरी बात को पहुंचाएंगे और सरकार जो है इसमें ध्यान देगी, सरकार आगे जो है इस फैसले को बदलेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करने जा रही है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी। जनता से संवाद किया जाएगा और रात्रि विश्राम कर लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस वार्ता करके सत्याग्रह के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया था, इसलिए बौखलाहट में भाजपा सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। ये हम पूरे देश में जो है आज जनता में बहुत रोष है और सत्याग्रह जो है हमारा चलेगा, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है और जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी जनता की आवाज है और अगर गलत करने वाले को टोका नहीं जाएगा तो गलत और बढ़ेगा। और ये पूछने का पूरा अधिकार है, हर जनता को अधिकार है कि अडानी जी और मोदी जी में क्या रिश्ता है और उसको हम जनता तक ले जाने का कार्य करेंगे। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक ये चलेगा, जिसमें हम जगह जगह जो है लोगों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और लोगों की राय ली जाएगी। यात्रा रहेगी, जनसभाएं भी होंगी और लोगों के साथ बात भी होगी। रात्रि विश्राम भी जो होगा हम लोगों का वही गाँव, ये पूरे देश में चलेगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने बड़े आनंद फानन में यह डिसीजन लिया है, जो कि इनकी ताबूत में कील साबित होगी। इस देश की जनता जान रही है और उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे वो बड़े वाजिब थे और देश की जनता के लिए उठाए थे कि देश की जनता का अधिकार है। जब भी हम विधानसभा में या संसद में कोई चीज बोलते हैं तो वो हम वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बोलते हैं कि लोगों का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसके तहत हमें जानने का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।